हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसे हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं क्या, HBD। अब इसमें होता क्या है? देखिए, इसमें यह होता है कि हम किसी एमाइड की रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन ऑब्टेन हो जाता है और हम इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये बात भी याद रखो, इस मेथड के द्वारा आप प्राइमरी एमीन्स को ऑब्टेन कर सकते हो। आइए फिर देखते हैं रिएक्शन। देखिए, लिखिए फिर RCONH2। क्लियर? ये कोई एमाइड है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? RC डबल बॉन्ड O और यहां पर ये NH2। क्लियर? अब हमें क्या करना है? देखिए, अगर हम इस रिएक्शन के नेम को देखें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या रिएक्टेंट लेने हैं। क्या नेम है? हॉफमैन किसी केमिस्ट का नेम है और ब्रोमेमाइड तो हमें ब्रोमीन लेना है और एमाइड लेना है। तो एमाइड तो हमने ले लिया, तो अब क्या ले लें हम? ब्रोमाइड ले लें। हमने यहां पे ले लिया Br2 प्लस हमें मीडियम रखना बेसिक। तो एनसीईआरटी ने बताया आप लोग यहां पर क्या, NaOH। एनसीईआरटी से अदर बुक्स में आपको KOH भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब NaOH के स्थान पर आपको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एनसीईआरटी ने आपको रिएक्शन देखोगे एनसीईआरटी बुक्स में तो यहां पर NaOH मिलेगा। खैर, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चलिए। अब ये आपके हैं रिएक्टेंट्स। अब इनसे क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स। उसको समझिए आप जरा ध्यान से। देखिए, हम NaOH के कितने मोल्स लेंगे? जरा एक बात ध्यान से समझो कि हम NaOH के कितने मोल्स लेंगे, उसका मैं पता बताऊं आपको। देखिए, ये कितने हैं? 2 है और ये कितने हैं? 2 है। तो 2 और 2 कितना होता है भाई? 4 होता है। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि क्या, यहां पर आप लिख दो 4। तो हम यहाँ पर 4 लेंगे। देखिए, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। कभी तुम देखो NaOH वहीं 4 लगा दो। ये तो मैं आपको इस रिएक्शन में बता रहा हूं कि आप किस तरह से याद रखोगे भाई हमें कितने मोल्स लेने हैं NaOH के। तो 2 और 2 यहां लगा दोगे 4। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए, अब इनसे रिएक्टेंट्स बनाइए। देखो जरा यहां ध्यान दो, आपके पास 4 Na है और 4 ही आपके पास OH है। ध्यान समझो। अब देखो, मैं यहां से 2 Na लेता हूं। ले लिया 2 Na और ये आपके पास Br है। कितने Br है? 2 Br है। तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ? तो यहां से क्या निकल गया? 2 NaBr निकल गया। बोलो। तो इसका रोल खत्म हो गया और यहां आपके पास बचे हैं 2 Na। लीजिए, क्लियर? और यहां पर आपके पास क्या है? राइट से मैं नीचे लिख रहा हूं। आपके पास यहां पर 4 OH है। अब OH आप देखते हो तो क्या बना देते हो? वाटर बना देते हो। तो यहां पर अगर मैं 2H2O बना दूं, 2H2O, तो देखो कितने हाइड्रोजन लगे? कितने हाइड्रोजन खर्च हुए? 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन का रोल खत्म हुआ। और कितने ऑक्सीजन खर्च हुए? 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर आपके पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं? यहां आपके पास केवल अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो इसका मतलब यहां से 2H2O भी निकलेगा। क्लियर? तो 2 NaBr निकल गया, 2H2 निकल गया। अब देखो, यहां से Br का रोल खत्म हो गया। यहां अभी आपके पास 2 Na बचे हैं। यहां से देखें तो हाइड्रोजन का खेल खत्म और यहां पर आपके पास केवल 2 ऑक्सीजन बचे, मतलब 2 Na बचे और 2 ऑक्सीजन बचे। अच्छा, अब यहां पर आइए आप। देखिए, यहां से देखो, अगर मैं यहां से ये निकाल दूं, CO निकाल दूं, तो यहां क्या बचता है? RNH2। क्लियर? तो ध्यान समझो, मैंने यहां से क्या करा? CO निकाल दिया। अब उस CO को मैंने यहां लिख लिया। अब देखो, इसे देखो और इसे देखो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो जब मैं इन दोनों को मिला दूं, थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं मैं आपको, क्या बन जाएगा? CO3। इस पर माइनस के 2 चार्ज होता है। अगर देखें तो ये कार्बोनेट होता नहीं होता, CO3 डबल नेगेटिव कार्बोनेट कहते हैं। अब आप देखो Na और ये Na और इसे देखो तो आपको समझ में आ गया। जब हम इन दोनों को मिला दें तो कुछ देखो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इसे मिटा दे, यहां लिख देता हूं, क्या बनेगा? Na2CO3। बोलो, देखो इसे और इसे देखो, बनेगा नहीं बनेगा? तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। तो NaBr बन गया, जल बन गया और सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, इसका रोल यहां से खत्म और क्या बचा? यहां बचा आपके पास RNH2 और यही क्या होती है? आपकी प्राइमरी एमीन होती है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, क्या सीखा?
एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो हम Br2 प्लस NaOH ले लें, Br2 प्लस NaOH ले लें, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। बताओ ये ट्रिक आपके समझ में आ गई? चलिए साहब नोट कर लीजिए और अब हम इसके एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। कर लिया नोट? देखिए इसी पे एग्जाम्पल बना देते हैं। क्या करते हैं, देखो R को हटाते हैं, यहां से R हटा दिया और यहां पे लिख लेते हैं C2H5। देखिए C2H5CO NH2, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपेनेमाइड। क्या कहते हैं? प्रोपेनेमाइड। या हम इसको ना, इसको हम N बोले तो नॉर्मल, तो हम इसको नॉर्मल प्रोपाइल एमाइड भी कह सकते हैं, मतलब N प्रोपाइल एमाइड भी कह सकते हैं। हम इसको प्रोपियोनेमाइड भी कह सकते हैं और हम इसको प्रोपियोनिक एमाइड, मतलब एमाइड ऑफ प्रोपियोनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर नाम आपको याद रखना प्रोपेनेमाइड। जो अदर नेम मैं आपको बताता हूं वो भी आप याद रखें, आपके नॉलेज के लिए बेहतर है, आपके लिए बहुत बेहतर है, उन्हें भी याद रखना। क्लियर? अब देखो करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम ये जो बाय प्रोडक्ट्स बने हैं ऐसे ही बनने हैं। क्लियर? ये ट्रिक आप याद रखना। और जहां R है ना वहां पर आप लगा दीजिए क्या, C2H5। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है इसे हम कहते हैं इथाइल एमीन। क्या कहते हैं? इथाइल एमीन कहते हैं। और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनेमीन। और एक बात याद रखो, इथाइल एमीन बनाने की ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। तो बताइए ये रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए अब एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? देखिए C2H5 है। अब मैं इसकी जगह क्या लिखता हूं, मैं इसमें लिखता हूं C6H5। तो क्या बना? C6H5CO NH2। क्या बना? C6H5CO NH2। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजेनेमाइड। क्या कहते हैं? बेंजेनेमाइड। या हम इसे बेंजीन कार्बोक्सिमाइड भी कह सकते हैं। और ये देखो C6H5 को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं ना, इसको फिनाइल कार्बोक्सिमाइड भी कह सकते हैं। क्लियर? तो बेंजेनेमाइड इसका फेमस नेम होता है, वो याद रखिए आप, अदर नेम भी याद रखिए। अब देखिए जहां पर C2H5 है उसे हटा दो और क्या आ जाएगा वहां पर? C6H5। अब बताओ ये क्या बना? C6H5। इसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। या हम इसे बेंजेनेमीन भी कहते हैं, या हम इसको फिनाइल एमीन भी कहते हैं, या हम इसको एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। देखो ये एमिनो और ये बेंजीन, तो हम इसको एनिलीन भी कहते हैं, हम इसको बेंजेनेमीन भी कहते हैं, हम इसको फिनाइल एमीन भी कहते हैं, और हम इसको एमिनो बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। मगर हम फेमस नेम क्या जानते हैं? इसका एनिलीन जानते हैं, और बहुत जानते होंगे तो बेंजेनेमीन भी जानते होंगे। क्लियर? मगर अदर नेम भी आप याद रखिए। चलिए अब देखिए इसे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर? देखिए ये मिटा देता हूं। एग्जांपल लिया था, क्या लिया था आपने? लिया था एग्जांपल C2H5CO NH2, ये लिया था। साथ में आपने क्या करा था यहाँ पर? Br2 प्लस KOH, वो सॉरी यहाँ पे ले लेते NaOH लिया था। क्लियर? इसके कितने मोल्स लिए थे? 4 मोल्स लिए थे। तो साथ में यहाँ क्या बना था? 2NaBr बना था। फिर साथ में क्या बना था? बाय प्रोडक्ट ग्रुप में H2 बना था। और क्या बना था बताओ? सोडियम कार्बोनेट बना था, नहीं बना था? ये तो बना था। अब आपका जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या बना था? CO को निकाल दीजिए, तो बता C2H5NH2। तो देखिए जो रिएक्शन अभी आपने सीखी है ना उसको आप चाहो तो इन शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो। अब जरा समझो ध्यान से, यहां पर जो ये आपका रिएक्टेंट्स है, कार्बन की संख्या कितनी है? देखो कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन ये है और 2 कार्बन ये हैं, तो कितने कार्बन हुए? कुल मिलाकर 3 कार्बन हुए। और जो इससे प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन कितने हैं बताओ? उसमें कार्बन कितने हैं? उसमें कार्बन तो केवल 2 हैं। तो बस यही बात तो बता रही थी आपको कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन की संख्या अपने रिएक्टेंट से कम होती है। अगर कोई भी आप रिएक्शन देखें कि जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो रही हो? घट रही हो, तो वो डिसेंट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। तो इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे इसके नाम में जोड़ देते हैं डिग्रेडेशन। तो नाम क्या बन जाता है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो यहां पर 3 कार्बन थे और यहां से 1 कार्बन कम वाला प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी